60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, ठीक है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। काम को पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको एक बात कही थी कि किसी कार्य को कुछ लोग अगर शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और उनमें से कुछ दिन बाद कुछ लोग अगर काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इस टाइप का नाम मैंने दिया था आपको MDH पंचायती टाइप। अब जिन लोगों ने मेरे से चैप्टर पढ़ा है उन लोगों को याद होगा कि MDH पंचायती में हम क्या करते हैं। MDH पंचायती में हम पहले ये देखते हैं कि कितने दिन का काम हो गया है। हम लगाएंगे तो MDH ही, MDH में भी M और D लिखना है। हमें एक तरफ का MD लिखना है यहाँ पर और दूसरी तरफ का MD लिखना है यहाँ पर। इतना सरल ये सवाल है, ठीक है सर। 60 व्यक्ति 36 दिन में काम करते हैं, तो हम 60 व्यक्ति लिखेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम 36 दिन नहीं लिखेंगे। यही MDH पंचायती का कॉन्सेप्ट था। हम कितने दिन का काम बाकी है वो लिखेंगे। तो सर देखो, काम का छठा हिस्सा हो चुका है, ठीक है। काम अगर पूरा होता तो 36 दिन लगता, बिल्कुल सर। काम का छठा हिस्सा कितने दिन में होगा, तो काम का छठा हिस्सा देख लो, काम का छठा हिस्सा 6 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब 6 दिन का काम हो चुका है, तो जो शेष काम जो बचा है वो कितने दिन का बचा है, 30 दिन का। अगर ये 60 के 60 लोग काम करते रहते तो ये काम कितने दिन का था, ये काम 30 दिन का था, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या, अब ये हुआ सर, यहां से 1/4 श्रमिक तो काम छोड़ के चले गए। मतलब कितने लोग ये काम करेंगे, बात को ध्यान से सुनना। 60 लोगों के लिए जो 30 दिन का काम था, हमें वापस दिन पता करने की कितने दिन लगेंगे। हाँ, अब हुआ क्या सर, 1/4 श्रमिक काम छोड़ के चले गए। पहले अपने पास 60 श्रमिक थे, तो 60 का 1/4 कितना होता है भैया, 15 होता है। अब ये बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मतलब अब 45 श्रमिक है, तो 60 लोगों के लिए जो 30 दिन का काम था वो 45 लोगों के लिए कितने दिन का होगा, ये हमें पता करना है। कुल मिला के कहानी ये है, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। हाँ सर, आ गई है बिल्कुल। तो देखो भाई, 15 दूना 15 तिया, 3 दूना तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो आपका आ गया 40 दिन में ये काम पूरा हो जाने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है, तो काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, यहां बात को ध्यान से समझिएगा। आपका जो उत्तर 40 नहीं है, शेष काम जो है 40 दिन में पूरा होगा। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछा गया है। आपका सवाल जो समझिएगा, अगर आपका सवाल कहता कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, अगर आपका सवाल कहता कि जो शेष काम था, ये लीजिए, आपका जो शेष काम है कितने दिन में पूरा हुआ, अगर आपका सवाल आपसे ये पूछता तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आप कहते हैं सर शेष काम जो बच गया था वो 40 दिन में पूरा हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है काम को पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो काम को पूरा करने में 6 दिन तो हमने पहले लगाए, 40 दिन बाद में लगाए। तो अगर कुल पूछा जाए ना, कुल समय, ये लीजिए, शेष काम को करने में समय नहीं, काम को पूरा होने में कुल समय, तो 40 + 6 46 दिन लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा प्रश्न ये पूछते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, ये बात ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार वो सोचते हैं कि बच्चों को पता है कि हम लोग ज़्यादा ये पूछते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं कि ये काम कितने समय में पूरा हुआ। तो शेष काम 40 दिन में पूरा हुआ, 6 दिन काम पहले किया गया था, ठीक है। चलिए, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। कार्य का कितना भाग पूरा हो गया। अब जब मैंने आपको MDH पढ़ाया था तो मैंने आपको MDH बड़ा खोल के बताया था कि आपको E पता होना चाहिए, आपको M पता होना चाहिए, आपको D पता होना चाहिए, आपको H पता होना चाहिए और आपको W पता होना चाहिए। M तो वही मास, कितने लोग हैं, कितनी मशीनें हैं या कितने जानवर हैं जो काम कर रहे हैं। वो याद है ना, 4 बंदर 4 केले वाला, आपको वो भी याद होगा। मैंने आपको वो भी सवाल कराया था कि 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो इनसे दुगनी क्षमता वाले, इनसे दुगने केले खाने वाले। तो सवाल का जो नया मॉडिफिकेशन है ना, वो ऐसा भी आ सकता है, तो इसको भी सोच के चलिएगा, ठीक है। चलिए, D कितने दिन है, H कितने घंटे हैं। अगर दिन भी है और घंटे दोनों भी है, कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा जाता है 8 दिन काम हुआ, रोज़ 12 घंटे काम हुआ। ये कई बार होता है, कई बार नहीं होता। एफिशिएंसी कई बार दे दी जाती है कि इधर काम करने वाले तो और उधर काम करने वालों की अगर कार्य क्षमता में फ़र्क है, सेम तरह के लोग नहीं है, तो कई बार सवाल एफिशिएंसी देता है। ये जो आपका W है, मैंने आपको याद कराया था, मैंने आपको समझाया था, W जो है आपका वेटेज है और W आपका वेजेज है,
ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, कितनी मजदूरी मिली तो W की जगह लिखी जाएगी, कितना काम हो गया, कितनी दरियाँ बनाई गई, काम का कितना भाग हो गया, कितने किलो राशन खा लिया गया, ये सब चीज़ें आप कहाँ लिखते हो, W की जगह लिखते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो 42 व्यक्तियों द्वारा 45 दिन तक काम किया गया। लो सर, 42 व्यक्ति किसी काम को 45 दिन का समय लेते हैं, 42 व्यक्ति है और 75 दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं। कितना काम करते हैं सर, एक काम, क्योंकि काम वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब यही काम आप क्या है 28 व्यक्तियों द्वारा कराना चाहते हो। कितने लोगों द्वारा कराना चाहते हो, 28 व्यक्तियों द्वारा, और 90 दिन तक आप काम कराते हो। तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, इस बार आपसे ये पूछा है, काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्ति 75 दिन का समय लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक घर बना देते हैं। इस बार आपसे पूछा, अगर 28 लोगों ने 90 दिन तक काम किया तो घर का कितना हिस्सा बन जाएगा, इस काम का कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो W की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब सिंपल बात है सर, ये W ऊपर आ जाएगा, आगे भी W ऊपर। ऊपर क्या लिखा है, 28 × 90 लिखा है सर, बिल्कुल। और नीचे क्या लिखा है, 42 × 75 लिखा है। तो यहाँ तक तो गणना थी आपके समझने के लिए। काट पीट के लिए वापस लिख देता हूँ ताकि PDF वाले भी आराम से पढ़ पाए, है ना। तो 28 × 90, देखो काटना बहुत सरल था, आप देखिएगा जरा ध्यान से। 42 × 75, है ना। 14 दूना 28, 14 तिया 42, ठीक है, बिल्कुल सर। अब 15 से काट लो सर, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, ठीक है सर। आगे आगे और काट लो, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो 4/5। ये लोग क्या करेंगे, काम का 4/5 भाग पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब कोई बच्चा MDH नहीं करके बेसिक स्मार्टनेस लगाए तो ये कह सकता है कि काम का कितना भाग कर लेंगे, काम का कितना भाग कर लेंगे, और ऑप्शन देखकर लग रहा है कि इनसे पूरा काम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल काम है वो 42 × 75 इकाई है, ये आपका कुल काम है। इसमें से कितना काम ये कर लेंगे, इसमें से ये 28 × 90 काम ये कर लेंगे। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आप बेस है ये कि कुल काम 42 × 75 है, उसमें से ये 28 × 90 भाग काम का कर लेंगे। तो आप इसको जब सरल करोगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ये आपको क्यों सिखाया जाता है, ताकि आप अपने दिमाग को ज़्यादा बिजी नहीं करें। ठीक है, और अगर आप लेट सोच रहे हैं या आपने कम समय दिया है बचपन में मैथ्स को, तो आप इन बेसिक्स के जरिए क्या कर सकते हैं, आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन का समय लगता है। अली 12 दिन में रेत के भरे हुए गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम शुरू करें तो रेत का गड्ढा फिर भरने में कितना समय लगेगा। एक खाली गड्ढा था, ये हमें जो दिन बताए गए हैं इनसे हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, कि अगर खाली गड्ढा अकेले इस बंदे को देते थे 14 दिन में भर देता, विवान को अकेले को दे देते तो 35 दिन में भर देता, और भरा हुआ गड्ढा अगर आप अली को दे देते तो ये 12 दिन में वापस खाली कर देता पूरा। ठीक है, तो ये ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आपका नल पाइप और टंकी में भी बनता है। ये 2 पाइप भरने वाले होते हैं, 1 पाइप खाली करने वाला होता है। ठीक है ना, वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ है। कैसे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14, 35 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 14, 35 और 12 का एलसीएम क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। हाँ सर, 14 अपना 2 × 7 है, बिल्कुल है सर। 35 अपना 5 × 7 है, बिल्कुल है सर। और 12 अपना 2 की घात 2 × 3 है, 4 तिया 12। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है तो सबसे बड़े बड़े ले लेंगे, तो यहाँ 2 की घात 2 ले लेंगे, तो 2 की घात 2 से 4 आ गया, बिल्कुल। फिर हम 3 ले लेंगे, 3 एक बार ही है, ठीक है। फिर हम 5 ले लेंगे, 5 एक बार ही है। फिर हम 7 ले लेंगे। आपको पता होना चाहिए, एलसीएम आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि अधिकतम घात वाली राशि लेनी है, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको ले लेना है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो सर, 7 × 5 = 35, और 35 का अगर आप 4 से गुणा करोगे 140, 140 को 3 से गुणा करोगे 14 दूना 28, 14 तिया 42, 420। तो जो आपका इनका एलसीएम आ रहा है वो 420 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 420। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आप 14 में भाग दीजिए, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 30। ठीक है, 35 से अगर दो तो देखो 35, ये रहा 35, इस 420 में इसी से तो गुणा होके आया ना, ये 4 × 3 × 5 × 7 से तो गुणा होके आया, बिल्कुल। तो इस 420 में जब आप 35 का भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टूड लगाइए, ज़्यादा काट साट नहीं करनी पड़ेगी। 12 ये रहा बट्टा में 12, तो इस 420 में अगर 12 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा आपका, 5 × 7 35 बच जाएगा। तो ये लीजिए 35, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। अब देखो सर, ये तो खाली कर रहा है, हमें गड्ढा पूरा भरना है।
ठीक है ना। तो रेत का गड्ढा फिर से भरना है, खाली गड्ढा हमें भरना है तो देखो सर ये भरने का योगदान दे रहे हैं, ये भरने का योगदान दे रहे हैं और ये खाली करने का योगदान दे रहे हैं। हमें 420 इकाई कार्य करना है। आप ये कह सकते हो कि आपको 420 बाल्टी डालनी है भर भर के इसमें गड्ढे में, तब ये गड्ढा भर जाएगा। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ 42 बाल्टी तो प्लस होती है उसी समय, जिस समय में 42 बाल्टी, ठीक है ना, जिस समय में अगर ये दिन दे रखे हैं तो एक दिन में अगर 42 बाल्टी इन लोगों की तरफ से प्लस होती है तो 35 बाल्टी अली जी खाली कर देते भैया, है ना। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एक दिन का रिजल्ट है वो +7 बाल्टी है। एक दिन का रिजल्ट क्या है, +7 बाल्टी, मतलब 7 बाल्टी अंदर जा रहा है। हमें 420 बाल्टी अंदर करना है, तो 420 बाल्टी अंदर करने के लिए 7 का भाग दे दीजिएगा, 7 छंग 42, 60 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, 60 दिन में गड्ढा भर दिया जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब था, ठीक है। चलिए देखो प्रीवियस ईयर का बैच जिन लोगों ने नहीं ले रखा वो ले लेना, है ना, फायदे में रहोगे। और इसमें जो टाइप्स नहीं है वो भी हम कवर कराएंगे, बाकी बेसिक तो आप पढ़ ही रहे हो हम लोगों से, है ना। चलिए अबे और श्रेया अकेले 42 और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अबे ने काम शुरू किया और काम पूरा होने तक बारी बारी काम। ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या होता है, अगर मिनट की बात करी जा रही है तो पहले मिनट में एक बंदा काम करता है, दूसरे मिनट में दूसरा बंदा काम करता है, ठीक है ना। जितना इकाई वो काम कर सकता है पहले मिनट में वो कर लेता है, तब तक दूसरा नहीं करता है, वो रोक देता है। 1 मिनट बाद फिर दूसरा आता है, वो कितने इकाई काम कर सकता है उतना कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है सर। देखा जाए पहले तो आपका 42 और क्या है, 42 और 70, ये लीजिए सर 42 और 70। तो 42 और 70 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप देख लो ना। 42 आपका 6 × 7 है, ठीक है। अगर 70 दो तो देखो आता नहीं डायरेक्ट, 70 का अगर आप डबल करो तो 140 आता है। 140 आपके 42 के पाड़े में आता है कि ध्यान से देखो तो, ये तो 4 से कट रहा है, ठीक है ना। ये आपका 21 दूना 42 है, ये आप 7 से काटो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, नहीं कटता पूरा पूरा। तो 7 या 21 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका मतलब 210 एलसीएम आया। उसमें क्यों दिक्कत नहीं है, आप खुद चेक कर लेना। 42 बटा 210 बटा 42 करोगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार, ठीक है ना। और ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार। पहली बात तो कहानी ये है। अब है A फॉर अभय, S फॉर श्रेया, ठीक है। अबे पहले मिनट में अगर काम करता है, क्योंकि यहाँ मिनट में हमारा सवाल है, हमें 210 इकाई इनसे काम करवाना है। पहले मिनट अगर अबे काम करेगा तो 5 मिनट काम कर देगा, और दूसरे मिनट श्रेया काम करेगी तो 3 मिनट काम कर देगी। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ध्यान से देखना। हमारा रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग 2 मिनट इन लोगों से काम कराएं तो ये 8 इकाई काम करते हैं। कितना काम करते हैं ये, 8 इकाई काम करते हैं, ठीक है सर। अब ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें 210 इकाई के आसपास पहुंचना है। ये हमारा टोटल कार्य की इकाई है, आप लोगों को पता है, ठीक है सर। तो अब मैं 8 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि ये 210 तक पहुंच जाए। तो ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूं, आप 210 में 8 का भाग देके भी सोच सकते हो कि कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, 210 बटा 8 किया आपने मन में, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 5 0, ठीक है ना। और 8 छंग 48, तो आपने सोचा कि मैं 26 बार ये काम करवाऊँ। ये जो काम 2 मिनट में ये लोग 8 इकाई काम कर रहे हैं, ऐसा आपने 2-2 मिनट में इनसे 2 मिनट तो कर ले भैया, फिर 1 मिनट टू 1 मिनट टू 2 मिनट हो गए, फिर अगले 2 मिनट, फिर अगले 2 मिनट, फिर अगले 2 मिनट, ऐसा आपने काम 26 बार कराया। क्यों कराया मैंने बता दिया, 210 के पास में पहुंचने के लिए। तो 26 बार जब काम किया तो 26 दूना 52 तो मिनट लग गए। दोनों को गुणा करोगे आप, बिल्कुल सर 52 तो मिनट लग गए। और 52 मिनट में कार्य कितना हो गया, 26 × 8 किया, 8 छंग 48 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 इकाई काम हो चुका है। 52 मिनट में अपने 208 इकाई काम हो चुका है। 52 मिनट अपने सवाल में चारों तरफ दे रखे थे, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था, यहाँ भी 52 था। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली ना, वो ये डायरेक्ट नहीं सोचता कि 210 में कहाँ तक भाग जा रहा है। वो तो ये देखता है कि पहले 2 मिनट को मैं 52 मिनट बढ़ाऊँ, क्योंकि 52 मिनट तो चारों ही ऑप्शन बता रहे हैं। अगर हमारा एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देता जिसमें पहले 52 मिनट नहीं लिखे होते तो आप घबराते ही नहीं। आप कहते सर ये तो सिंपल सी बात है, 52 मिनट तो लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो 52 होगा ही होगा। 2 मिनट से पहले हम 52 मिनट पे पहुँचेंगे। उसके लिए हमें 26 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 26 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले ये आया, फिर ये, पहले ये, फिर ये, ऐसे करके जोड़े में काम होता रहा। अब किसका नंबर है, अब नंबर है अभय का। काम कितना बच गया, जो काम होता है उसी को तो ऊपर लिखते हो। कितने इकाई काम करना है, सर देखो काम करना है 2 इकाई। कितने इकाई काम करना है, 2। और ये प्रति मिनट कितने इकाई काम करता है, 5 इकाई। देखो जो काम बच गया ना उसको मैंने ऊपर लिखा। हमेशा हम इसी को ऊपर लिखते हैं ना, बिल्कुल सर। ये 1 मिनट में 5 इकाई काम करता है, तो 2/5 मिनट का ये क्या ले लेगा, समय ले लेगा। आगे बात समझ में, एक्स्ट्रा अब 52 मिनट के बाद। और जो 2/5 मिनट है आपका, इसको अगर आप
सेकंड में चेंज करोगे तो आप इसे 60 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, तो 24 सेकंड ऊपर लग जाएंगे। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। ये आपका जो अल्टरनेट वाला सवाल जो होता है उसमें हमेशा जितने भी सवाल आएंगे, इसके जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको यही कार्य करना है, ठीक है। चलिए